हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। बीपीएससी के द्वारा आयोजित टीआरई टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको अब बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब एक महीने का मतलब आप अगर अप्रॉक्सीमेटली देखिए तो कम एक महीने का समय है पेपर का। तो कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा न्यूज़पेपर में बताया गया है कि क्या क्या आपको पढ़ना है। अब बहुत ज़रूरी है पढ़ाई पर फोकस करना। फॉर्म भरने का काम आपने कर लिया, कुछ बचे खुचे लोग हैं जो फॉर्म भरने का काम पूरा कर रहे हैं। तो मैं पेपर के कटिंग्स लगा रहा हूँ, जहाँ पे बताया जा रहा है पटना साइंस कॉलेज के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश कुमार जी के द्वारा कि जो परीक्षा का स्तर है, न्यूनतम एलिजिबिलिटी जो है स्नातक, स्नातकोत्तर और उसके समतुल्य रखा गया है। ये बात का मतलब है कि प्रश्न पत्र का लेवल उसी के अनुरूप होगा। सिलेबस माध्यमिक स्तर का जरूर होगा, लेकिन कुछ प्रश्नों का स्तर स्नातक या स्नातकोत्तर का हो सकता है। प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने के लिए बेहतर अध्ययन सामग्री का चयन बेहद महत्वपूर्ण है। कक्षा 9वीं से 10वीं तक के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए निम्न सामग्री बहुत कारगर साबित होगा। पेपर 1 भाषा के लिए अभ्यर्थियों को सामान्य इंग्लिश और हिंदी व्याकरण के साथ साथ विद्यालय स्तर के इंग्लिश तथा हिंदी लिटरेचर को शामिल करना पड़ेगा। वही पेपर 2 भाग 1 विषय और पत्र के लिए अभ्यर्थी को अपने विषय श्रेणी के अनुरूप कक्षा 12वीं तक की एनसीईआरटी, एससीईआरटी के साथ साथ स्नातक स्तर के कुछ पुस्तकों से तैयारी करना उपयोगी साबित होगा। पेपर 2 जो भाग 2 है सामान्य अध्ययन, उसके लिए अध्ययन सामग्री के रूप में अभ्यर्थी एनसीईआरटी के अलावा बिहार टेक्स्ट बुक को आधार बनाए तो बेहतर होगा। सोशल साइंस के लिए कक्षा 6वीं से 12वीं, साइंस के लिए कक्षा 6वीं से मतलब कक्षा 6 से 10वीं तक और गणित के लिए जनरल मैथ की पुस्तक से तैयारी करें। स्वतंत्रता संग्राम के लिए एनसीईआरटी के साथ साथ विपिन चंद्र के द्वारा जो लिखित किताब है उसको बेहतर संग से पढ़ें। जनरल अवेयरनेस के लिए करेंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन को नियमित रूप से पढ़ें। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए रणनीति की बहुत ज़रूरत होती है। तो कक्षा 9वीं से 10वीं तक के अभ्यर्थियों के लिए पेपर 2 से 80 अंक का वेटेज रहेगा और यह उनका अपना विषय होगा। इसलिए अभ्यर्थी को अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। ज़्यादा अभ्यर्थी को दिग्भ्रमित होने से बचना चाहिए और उन्हें बताए गए टेक्स्ट बुक को रिवाइज करते हुए पढ़ना चाहिए। बीपीएससी और एसएससी द्वारा आयोजित पीटी परीक्षाओं के क्वेश्चन बैंक को आधार बनाकर बेहतर से आप तैयारी कर सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों के सवाल को सॉल्व करें और कहा गया है कि आप स्टडी मटेरियल्स, अध्ययन सामग्री बहुत ज़्यादा यूट्यूब आदि से बचने की कोशिश करें। अगर आपको किसी भी तरीके के बहाली परीक्षा और सिलेबस को लेकर परेशानी है तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप खबर करेंगे, मैं फ़ोन करेंगे, सवाल भेजेंगे व्हाट्सएप नंबर पे, तो आपको सवाल के जवाब मिलेंगे। ये इस न्यूज़पेपर के द्वारा बहुत अच्छी अवेयरनेस है और सिलेबस को बताने की कोशिश की गई है। एक और सूचना, ये सूचना है कि अभी बिहार में अतिथि शिक्षक, गेस्ट टीचर की भी बहाली होने वाली है। तो आप अपने ज़िला में जाके पता लगा लें। 17 तारीख से 20 तारीख तक आवेदन की तिथि है, मतलब कल से लेके 20 तारीख तक आवेदन की तिथि है। क्योंकि आपको पता है कि राज्य में 9300 उच्च माध्यमिक स्कूल है, उसमें 1113 अतिथि शिक्षक की नियुक्ति होगी। हर जिला का यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है आपके सामने के पेपर के कटिंग्स में। आप देख सकते हैं कि कौन से जिला में कितनी सीट खाली है और आप वहाँ पे जाके फॉर्म भर सकते हैं। अब ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि 22 जुलाई तक शिक्षक नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र की संख्या, आवेदन फॉर्म भरने की संख्या में डेट में बढ़ोतरी की गई है। अब मैं टोटल रजिस्ट्रेशन 8,18,000 शनिवार शाम 6 बजे तक लोगों ने कर लिया था। फॉर्म सबमिट कर किए थे 7.55 लाख, मतलब 7,55,000। 63,000 लोग का गैप था, जिसके कारण ये सब किया गया। 1 से 5 के लिए 7,57,151 रजिस्ट्रेशन हुए, जबकि फॉर्म फिलअप हुआ है 6,99,533। सीट कितनी है? 79,000। 9 से 10 के लिए 65,423 रजिस्ट्रेशन, 61,934 फॉर्म भराया और 32,916 रिक्ति है सीट से। 11 से 12 के लिए 40,386 रजिस्ट्रेशन, 36,630 फॉर्म भराया और 57,602 सीट से।
तो आप ये समझ लीजिए सीट का संख्या और आगे एग्ज़ाम के होने वाले टफनेस की संख्या। ये भी आपने देखा कितना फॉर्म बढ़ाया है टोटल, ये उसी के बारे में है। 2 पाली में परीक्षा होगी, इसके बारे में अब एक तरह से आप समझ लीजिए, क्योंकि 6 लाख से ऊपर का आवेदन हो गया है। 6 लाख तक आवेदन होता तो 1 शिफ्ट में, पाली मतलब शिफ्ट में ही परीक्षा हो जाता, लेकिन अब 2 शिफ्ट में परीक्षा होगा। अब मैं एक बहुत बड़े प्रतियोगिता परीक्षा के विशेषज्ञ रहमान सर, उनके कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको। हर दिन कम से कम 3 सेट की प्रैक्टिस करें, अच्छे गाइड का चयन कर उससे पढ़ाई करें, 3 अभ्यर्थियों का ग्रुप बनाएं और टॉपिक्स पर डिस्कशन करें, निगेटिव थिंकिंग से बचें, मैथ में समय का ध्यान रखें, फॉर्मूला याद रखें, 1 साल का करंट अफेयर पढ़ लें, उच्च माध्यमिक के लिए स्नातक और पीजी स्तर से कुछ प्रश्न होंगे इसलिए उसको पढ़ लें। मेन यही कहा गया है कि अब 9वीं और 10वीं के एनसीईआरटी, एससीईआरटी जो है बिहार बोर्ड और सीबीएसई का सिलेबस, उसको आप आसानी से पढ़िए, रिवीजन कीजिए। आप बुक्स पढ़ सकते हैं, आप सभी चैप्टर पढ़ सकते हैं, आपके पास इतना समय अभी भी है। चैप्टर पढ़िए, आप पढ़े हुए हैं, आपको रिवीजन पूरा करना है। मेन अगर आप रिवीजन कर लेते हैं आसानी से पेपर हो जाएगा। आपको पता है 5 ऑप्शन रहेंगे, 4 सही गलत रहेंगे और 1 सही रहेगा, मतलब 0.25 1/4 का निगेटिव मार्किंग रहेगा। तो आपको अब तैयारी में लग जाना है और पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई पे आपको फोकस रखना है। मैं आपको लगातार अपडेट करूंगा, मटेरियल्स भी जारी करूंगा, पेपर सेट भी लगाऊंगा और आप मेरे साथ लगातार ऐसे जुड़े रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।